जय हिंद। दोस्तों, हर साल जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद आप अक्सर देखते हो यूट्यूब पे कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले टॉपर्स को बुला के वहाँ पर गाइडेंस दिलवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और आपके दिमाग में एक परसेप्शन आ जाता है कि शायद ये स्टूडेंट इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है। या आप बड़ी बड़ी एड्स भी देखते हो ऑनलाइन या प्रिंट मीडिया में, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने कई सारे टॉपर्स की फोटोग्राफ लगा रखी होती है, और आपके दिमाग में अगेन वही इमेज आता है कि शायद ये बच्चा जो है इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के एक आईएएस ऑफिसर बन पाया। ऊपर से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी इस तरह के क्लेम करते हैं कि इस बार का पेपर हमारे कंटेंट से आया है, हमारा कंटेंट पढ़ोगे तो आपके इतने मार्क्स आ ही जाएंगे। कई तरह के अलग अलग क्लेम्स किए जाते हैं, और इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स रिजल्ट आने के बाद दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली तो गढ़ है यूपीएससी कोचिंग का, तो वहां से भर भर के टॉपर्स निकले हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के कुछ वीडियोस देख के या एडवर्टाइजमेंट देख के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लेते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है। अगर आप जो टॉपर्स जिनके वीडियोस देख देख के आप हाफ नॉलेज लेके इस तरह का डिसीजन लेते हो, अगर थोड़ा इन डेप्थ पढ़ो उनके बारे में या किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रियलिटी कुछ और ही है। आज के सेशन में जो इस साल के टॉपर्स हैं यूपीएससी के, उनकी तरफ से क्या कहा गया है उनकी प्रिपरेशन के बारे में, उसको एक बार देखते हैं। उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रियलिटी है क्या। सो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इस बार की रैंक 1 है मिस इशिता किशोर, उनकी जो इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई थी उसके एक पार्ट से। ये न्यूज है, आप यहां देख रहे हो 24 मई की इंडियन एक्सप्रेस की। ये जो आर्टिकल था इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उनकी तरफ से कहा गया है, इफ वन इज चूजिंग अ न्यू ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक आई डिड, अगर कोई इंसान एक नया ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहा है जो कि हो सकता है उसने अपने ग्रेजुएशन वगैरह में ना पढ़ा हो, फर्स्ट टाइम उसके लिए वो डिटेल में पढ़ना है सब्जेक्ट, कोचिंग कैन बी हेल्पफुल। तो उस केस में डेफिनेटली शी इज सेइंग कोचिंग हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको उस सब्जेक्ट का टच नहीं रहा काफी टाइम से, तो आपको नहीं पता कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए। बट 80 to 90% ऑफ द प्रिपरेशन इज सेल्फ स्टडी। सामने आपके रैंक 1 ने लिखा हुआ है कि 80 से 90% जो आपकी प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी ही है, और आपको ऐसा लगता है कि जो 10 से 20% वाला कंपोनेंट है वही अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तो कहीं लैंड ही नहीं करूंगा। आगे चलते हैं रैंक 2 की तरफ। इनसे रिलेटेड जो न्यूज आई है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है वो भी एक बार पढ़ लो। फॉर गरिमा हु इज 22 years old, who made it in her second attempt, the preparations were all about strategy, focus and the right guidance, then your place of residence and coaching institute। सही गाइडेंस की जरूरत होती है। मैं बार बार इस चीज पे एम्फसाइज करता हूं, करना आपने है। रैंक 1 कह रही है कि 80 to 90% सेल्फ स्टडी है, और यहां पर वर्ड देख लो आप, गाइडेंस, फोकस, स्ट्रेटेजी, कि आपको दिशा सही मिल गई, उसके बाद 80 से 90% काम तो आपका ही है। दूसरा इंसान आपको एक दिशा दिखा सकता है। सो सही दिशा, सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। फोकस, डेडिकेशन, कमिटमेंट आपकी तरफ से रहेगा, और क्लियरली बोला है कि इट्स नॉट अबाउट योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और कोचिंग, इट्स अबाउट दीज फैक्टर्स। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मैंने अपना अभी रिसेंटली मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जो 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर मैंने क्या चीज बार बार बोली है, आपको और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना अननेसेसरी बर्डन डालने वाली चीज है। आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, सही डायरेक्शन, सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। वही उस मेंटरशिप प्रोग्राम का मोटिव है, बाकी तो आपकी मेहनत है सारी की सारी। उसके बाद आई स्टार्टेड विद बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स मतलब एनसीईआरटी बुक्स, एंड यूज्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू क्लियर माई डाउट्स। मैं बार बार कहता हूं कि आज के टाइम पे आपके लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इंडीड बल्क में रिसोर्सेज है। आपको छांटने मुश्किल हो जाता है कि मैं किससे फ्री में अपना जो डाउट है वो क्लियर करूं। यूट्यूब खोल लो, किसी भी टॉपिक को सर्च मार लो, अच्छे से अच्छे टीचर्स के अच्छे से अच्छे वीडियोस पड़े हैं। तो कोई भी डाउट आता है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, वहां से आप इजीली क्लियर कर सकते हो। एंड ऑल्सो गॉट एनरोल्ड फॉर एन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, कि मॉक टेस्ट सीरीज आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने करने होते हैं, उससे बेटर आपके लिए कोई प्रैक्टिस का सोर्स नहीं है। एक बार आपने वो एग्जॉस्टिव वे से कर लिया तो डेफिनेटली आप एक रियलिस्टिक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। रियलिस्टिक का मतलब जो एक्चुअली में जिसके क्वेश्चंस यूपीएससी टाइप हैं, ये नहीं है कि हवा में कुछ और ही है। अब चलते हैं रैंक 3 की तरफ। अब इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे बड़े ध्यान से आपको सुनना है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स माइग्रेट टू दिल्ली एवरी ईयर टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, बट
Telangana's Uma Haritha found it difficult to adjust to the coaching culture in the national capital. कि भेड़ चाल में हजारों बच्चे, हजारों तो क्या लाखों ही होते होंगे जो दिल्ली चले जाते हैं कोचिंग लेने यूपीएससी के लिए। बट ये एक भेड़ चाल में जब आप जाते हो तो आप में से बहुत बच्चों को रियलाइज होता जाके कि आप तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, आप तो वहां के कल्चर में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो। सिर्फ एक देखा देखी आपने सोच लिया कि हाँ यूपीएससी निकालना है तो दिल्ली ही उसका रास्ता है। सो शी ऑल्सो वेंट टू दिल्ली अंडर दिस इंप्रेशन, बट वो एडजस्ट नहीं कर पाई टू द कोचिंग कल्चर एंड शी रिटर्न टू वारंगल, अपने होम प्लेस पर वापस आ गए। एंड एट हर होम शी रिकनेक्टेड विद हर फ्रेंड्स एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम विद देम। अच्छे क्वालिटी जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिनसे आपको लगता है कि आप भी उनको हेल्प कर सकते हो, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक प्रोडक्टिव प्रिपरेशन होगी। ये नहीं है कि बैठ के एक ही कमरे में आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप हफ्ते के अंदर अपना स्लॉट बना सकते हो ऐसे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, हम हफ्ते में इस दिन बैठ के बातचीत करेंगे, बैठ के हम रिकंसाइल करेंगे कि कहाँ मेरी कमी रह रही है, कहाँ तुम्हारी रह रही है, आपस में डिस्कस करेंगे। रोज आप 1 घंटा जो है या आधा घंटा डिस्कस भी कर सकते हो, वो आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बट क्वालिटी एस्पिरेंट्स होने चाहिए। दिल्लीज कोचिंग कल्चर डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी। देखो हर एक के लिए काम नहीं करता। आई नीडेड मेंटल पीस एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू प्रिपेयर, देयरफॉर आई केम बैक। अब ये डिसीजन इनका बहुत सही रहा। अगर ये डिसीजन ना लेती तो हो सकता है ये निकाल ही ना पाती। उनको रियलाइज हो गया कि मुझे दिमागी शांति चाहिए और एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। आप में से बहुत बच्चे घर छोड़ के दिल्ली चले जाते हो भेड़ चाल में, वहां पर फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो, बट स्टिल घर पे नहीं बताते, और ये साइकिल चलता चला जाता है और अल्टीमेटली इसमें से डिप्रेस फ्रस्ट्रेट होके निकलते हो। उसके बाद रैंक 5th। अब इन्होंने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। गिवन हिज टाइम कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि ये डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली इनकी डेली रूटीन काफी हेक्टिक रहती होगी। ही प्राइमरीली रिलाइड ऑन सेल्फ स्टडी टू प्रोग्रेस। अगेन देख रहे हो सेल्फ स्टडी ही की है। आप चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपको जरूरत महसूस होती है, बट करनी आपको अल्टीमेटली फिर सेल्फ स्टडी ही पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि जो टाइम आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्पेंड कर रहे हो वो टाइम आपके जो डेली आवर्स या डेली इनपुट चाहिए प्रिपरेशन में उसका पार्ट है। नहीं, वो आप एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहे हो। आप सोचते हो कि ठीक है मैं खुद से बुक से इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकता, मैं वीडियोस देख देख के नहीं इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकता, मुझे स्पून फीडिंग चाहिए, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, बट अल्टीमेटली जो मैटर करेगी वो सेल्फ स्टडी ही करेगी। आई डिड नॉट अटेंड ऑफलाइन क्लासेज। मतलब इन्होंने इन पर्सन जाके कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की। I did follow some online courses, but due to my duties, I did not have much time to study. ये कहते हैं मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए थे, बट मेरी ड्यूटी इस तरह की थी कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था उन चीजों को रेफर करने के लिए। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, इफ आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ टॉपिक आई वुड वॉच अ वीडियो। सो अगर जो कंटेंट ऑनलाइन कोर्स के अंदर इनको प्रोवाइड किया गया था वो कंटेंट अगर पढ़ने का टाइम नहीं था तो इन्होंने स्मार्ट वे क्या अडॉप्ट किया, जो टॉपिक नहीं समझ आया तो उससे रिलेटेड वीडियो देखी। अगेन यूट्यूब का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। हर टॉपिक से रिलेटेड फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है, अच्छे से अच्छे टीचर्स के अवेलेबल है। फॉलोइंग द प्रीलिम्स के बाद हजारिका मैनेज टू इंक्रीज हिज स्टडी आवर्स। ही फाउंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ही नीडेड ऑनलाइन। प्रीलिम्स देने के बाद उन्होंने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाए और जो जो रिसोर्सेज उनको चाहिए थे वो मोस्टली उनको ऑनलाइन ही मिल गए, अडेप्टिंग टू द यूनिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच स्टेज ऑफ द एग्जाम। हर स्टेज ऑफ एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इंपॉर्टेंट चीज एक और बोली हुई है, ईच स्टेज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू डिमांड्स डिफरेंट स्किल्स। फॉर प्रीलिम्स यू नीड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फॉर मेंस analytical abilities, and for the interview they assess practical knowledge. So there are various online resources available for each stage. हर स्टेज के लिए अलग अलग ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यू जस्ट नीड टू मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट करने की जरूरत है ना, एंड डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू अप्लाई देम अप्रोप्रिएटली। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि जो ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप कितनी स्मार्टली यूज करते हो अलग अलग स्टेजेस ऑफ एग्जाम के लिए। सो आपके सामने टॉपर्स ही वही चीजें बोलते आ रहे हैं इन न्यूज आर्टिकल्स में जो मैं इतने टाइम से आपको हमेशा से समझाता हूं। मैं खुद भी दिल्ली गया था अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद प्रिपरेशन करने के लिए, बट 30 डेज के बाद मैं वापस आ गया था क्योंकि आई ऑल्सो रियलाइज्ड दीज थिंग्स कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी।
जो मुझे रिसोर्सेज कुछ चाहिए थे वो मैं ले आया था डेफिनेटली। आपके सामने यहाँ पर टॉपर्स ने बोला है, किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, मॉक इंटरव्यूज डेफिनेटली इन सब ने दिए होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके, किसी ने हो सकता है ऑनलाइन कोर्स मंगवा लिया हो, और कुछ टॉपर्स ऐसे भी मिलेंगे जो फिजिकली इंस्टीट्यूट्स में भी गए हैं पढ़ने, पूरा पूरा प्रोग्राम उन्होंने ज्वाइन किया है। बट बात यह है वो चीज नेसेसिटी नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो किसी ने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली या किसी ने कोई मॉक इंटरव्यू दे दी या छोटा कोई कोर्स ले लिया, दैट डजंट मीन कि अगर वो चीज वो ना करता उस इंस्टीट्यूट से तो उसका सिलेक्शन ना होता। बट आपके सामने इमेज इस तरह से पोर्ट्रे कर दी जाती है कि ये कैंडिडेट हमारे यहां से ही था, हमारी वजह से ही ये एक यूपीएससी टॉपर बन पाया। कई बार कोने में कुछ इंस्टीट्यूट लिख भी देते हैं कि ये हमारा सिर्फ एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का स्टूडेंट है या सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज का है, कहीं वो भी नहीं लिखते, और जो कुछ लिखते हैं बड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। बट आपके पास एज एन एस्पिरेंट इतना टाइम नहीं होता टू इन्वेस्टिगेट कि हाँ ये एक्चुअली में इस इंस्टीट्यूट से क्या कुछ गेन करके आया था, क्या कुछ इसने ज्वाइन किया था। सो आप एक बहकावे में आके इस ट्रैप में उलझ जाते हो। लेने को ले सकते हो कोचिंग, कोई उसमें बुराई नहीं है, बट यू हैव टू सी कि आपको किस चीज की जरूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है प्रिपरेशन करते हुए, इन चीजों की बेसिकली जरूरत है। टेकिंग डायरेक्शन फ्रॉम सम एक्सपीरियंस्ड पर्सन इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्टली मतलब हो गया कि आप कुछ जो टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये जर्नी एक्सपीरियंस कर रखी है, उनके वीडियोस देख देख के वहां से अपनी एक स्ट्रेटेजी, अपने रिसोर्सेज सारा कुछ फाइनलाइज करो, वो एक इनडायरेक्ट डायरेक्शन होगी, वहां से भी आपको सही डायरेक्शन मिल सकती है। और डायरेक्टली का क्या मतलब हुआ? जैसे कि अभी एक यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है जो कि इस संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस के अंदर मैं डायरेक्टली जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको लाइव गाइडेंस सेशंस के थ्रू डायरेक्टली एक डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा। सो आपको सबसे मेन चीज तो एक डायरेक्शन की ही जरूरत है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी ऐसा नहीं डायरेक्शन नहीं देते, वो भी डायरेक्शन देते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट आपको इतना टाइम भी वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको दुनिया भर के और रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे जिनकी शायद आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सो आपको डिसीजन लेना है उस चीज के रिगार्डिंग। नोइंग दी राइट रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। सही रिसोर्सेज पता होने बहुत जरूरी है, वो एक तरह से डायरेक्शन का ही पार्ट है, और खुद के लिए बाउंड्रीज बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर जो इंसान अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर लेता है वही सक्सेसफुल होता है। जो बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करता उसकी एनर्जी बहुत डाइवर्टेड रहती है अमंग वेरियस रिसोर्सेज, तो उस केस में वो कहीं नहीं लैंड कर पाता। अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस आपको अपनी जर्नी के अंदर अवॉइड करनी होती हैं। अब ये चीज आपके ऊपर है, ये ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इंश्योर कर सकता है। इंडीड जब आप कोचिंग लेते हो दिल्ली जैसी जगह पे जाके, ये तो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती हैं। सो डिस्ट्रैक्शंस आपको खुद अवॉइड करनी है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ बैड हैबिट्स, जो भी चीजें हैं जहां भी आपकी टाइम एनर्जी वेस्ट हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग दैट स्ट्रगलिंग विद डीमोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी इज अ कॉमन इशू। जो बच्चे सोचते हैं खुद सेल्फ स्टडी करते हुए कि यार मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, आपको ये समझना होगा ये एक स्टूडेंट लाइफ का पार्ट है, एक प्रिपरेशन जर्नी का एक पार्ट है और एक कॉमन इशू है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। पॉइंट ये है जब आप लो फील कर रहे हो तो उसके बाद आप ऊपर उठो। ये नहीं है कि लो ही लो चले जाते जा रहे हो और या इस तरह का ग्राफ मेंटेन कर रहे हो, नहीं, वो चीज गलत है। वापस उठना होता है, अलग अलग स्ट्रेटेजी के अंदर चेंजेस कर करके, अलग अलग आपको रूटीन में चेंजेस कर करके इन फेजेस से बाहर निकलना होता है, स्मार्ट वे से काम करना होता है। प्रैक्टिस एमसीक्यू आंसर राइटिंग एंड पीरियोडिक रिवीजन इज द की। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो मेंस के आंसर्स हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। जब आपके वो चीजें एग्जॉस्ट हो जाए तो टेस्ट सीरीज भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। पीरियोडिक रिवीजन तो की है ही, इतना कंटेंट आप पढ़ते हो वो आपके माइंड में तभी रिटेन्ड रहेगा, उसको आप इफेक्टिवली आंसर्स में तभी उतार पाओगे, इंटरव्यू में तभी एक्सप्रेस कर पाओगे अगर आप उसकी पीरियोडिक रिवीजन कर रहे हो। मॉक टेस्ट सीरीज जो मैंने अभी बात की, या शॉर्ट सेक्शनल कोर्सेज में भी ऑप्टेड। हाँ, कई बार होता है कि सिलेबस का एक कोई पर्टिकुलर पार्ट आपका वीक है, सो उससे रिलेटेड अगर किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर की तरफ से वो चीज पढ़ाई जा रही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो आप स्मार्ट वे कर रहे हो। क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर एक मान लो टॉपिक आपका वीक है, साइंस एंड टेक मान लो आपका वीक है, आपने उससे रिलेटेड एक पता किया ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है या ये टीचर अच्छा है, आपने उसका कोर्स ज्वाइन कर लिया। सो बाकी चीजें जो आप खुद प्रिपेयर कर सकते थे वो आपने खुद से की, जिसकी जरूरत थी वहां से एड ले लिया। ये नहीं है जरूरत आपको 2-3 चीजों की, आप पूरा का पूरा जीएस का पैकेज ज्वाइन कर रहे हो, उसी का पूरा पैसा भी दे रहे हो, पूरे के ऊपर अपनी टाइम और एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो।
डीप एनालिसिस एंड डू स्मार्ट चेंजेस आफ्टर फेलियर इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ। मान लो आपने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, किसी टॉपर की वीडियो देखी, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। अब आपने जब अटेम्प्ट दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद आपको पैनिक होके ये नहीं कर देना चाहिए कि हाँ अब मैं रास्ता ही पलट दूं अपना पूरा। आपने किसी एक जेन्युइन एडवाइस के बाद रास्ता पकड़ा है, वो रास्ता गलत नहीं है, कहीं कुछ कमियां हैं। फेलियर के बाद एक डीप एनालिसिस करो खुद की परफॉर्मेंस का, खुद का, और कुछ स्मार्ट चेंजेस करो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी में, सो दैट वही रास्ता पकड़ते हुए उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो लीकेज पॉइंट्स हैं, उनको आप सील कर सको। ये नहीं है कि वो रास्ता ही छोड़ दो। उस केस के अंदर जो आपने पिछली इतनी स्ट्रेटेजी, इतना टाइम एनर्जी लगाया ना, वो कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर डालोगे। क्वालिटी एंड रियलिस्टिक मॉक इंटरव्यूज आर मस्ट। हाँ, मॉक इंटरव्यूज देने मस्ट हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे जाके आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, बट अगेन दोज शुड बी क्वालिटी एंड रियलिस्टिक मॉक इंटरव्यूज। ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति वाले मॉक इंटरव्यूज है, क्योंकि मैंने भी जब अपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे तो जो इंटरव्यू पैनल थे, उनके जो क्वेश्चंस थे या उनके क्वेश्चंस पूछने का जो ढंग था, वो कहीं भी आसपास नहीं था जो एक रियलिटी में यूपीएससी का इंटरव्यू होता है। सो मॉक इंटरव्यूज मस्ट होते हैं। वो आपको रियलाइज करवा देते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आपकी कमियां हैं, और उनको आप हर इंटरव्यू के बाद इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आज आपके दिमाग से जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके गलत परसेप्शन होती है वो निकल गई है, या आपके दिमाग में जो एक इमेज होती है कि दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा तभी यूपीएससी निकलेगा, वो भी निकल गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी और खुद पे भरोसा करके प्रेपरेशन करना। और लास्ट में मेरी तरफ से जो यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम इस संडे से स्टार्ट हो रहा है 18 जून ऑनवर्ड्स, अगर आप उसमें रजिस्टर करने में इंटरेस्टेड हो तो उसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ध्यान से एक बार आप फीचर्स पढ़ लो और उसके बाद डिसाइड कर लो कि अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम से आपको बेनिफिट हो सकता है तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।